लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। देखिए, उन दिनों में, ध्यान दीजिए, ये वे दिन थे जब रोमी साम्राज्य का संयोजन किया जा रहा था। आरंभ में रोमी साम्राज्य अनेक सेनापतियों की व्यवस्था के अधीन था, परंतु धीरे धीरे साम्राज्य की व्यवस्था में उत्तरदायियों के बढ़ जाने से किसी एक शासक की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अंत में काउस ऑक्टेवियस ने अपना आधिपत्य जमाया। उसने अपने चाचा से कैसर नाम लिया, क्योंकि वह उनका दत्तक पुत्र था, और स्तूस नाम उसे रोमी महासभा ने दिया। जब उसने पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया तो रोमी महासभा ने उसे पदवी देने का निर्णय लिया। उनका पहला प्रस्ताव था कि उसे रोम का राजा कहा जाए, परंतु उसने इसे इनकार किया। तब उन्होंने कहा, हम आपको रोम का तानाशाह कहेंगे। उसे वो पदवी भी पसंद नहीं आई। अंत में वे औगस्तुस की पदवी का प्रस्ताव लाए। देवताओं के नाम से संबंधित में से होने के कारण उसे ये पदनाम अच्छा लगा। इस प्रकार वो कैसर औगस्तुस कहलाया। यह संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे प्रभावी राजा था। उसने ये आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति कर देगा। उसके अधिकार को देखिए कि रोम में बैठे बैठे उसने ऐसी सामर्थ्य उपार्जित की थी कि संपूर्ण जगत उसकी आज्ञा का पालन करे। जैनिस, जो उनका युद्ध का देवता था और युद्ध के समय जनता उसकी पूजा करती थी, इस समय उसके मंदिर के द्वार बंद हो गए थे, क्योंकि युद्ध न होने के कारण उसकी पूजा भी रुक गई थी। कहने का अर्थ यह है कि वह संपूर्ण शांति का समय था जो 16 वर्ष तक चला। आप कहेंगे कि शांति के राजकुमार के जन्म का कैसा सुनहरा अवसर, परंतु ध्यान दीजिए कि शांति का कारण था रोम की प्रभुता। किसी में साहस नहीं थी कि वह अपने जीवन पर भी अधिकार जता सके। हर एक नागरिक सरकार का दास था। पूरे विश्व पर एक एक व्यक्ति पर राज करना कैसर चाहता था। रुचि का विषय तो यह है कि इस रोमी जनगणना के रिकॉर्ड मिस्र में पाए गए हैं। वे प्रत्येक 14 वर्ष में एक जनगणना कराते थे। राजधानी रोम से दूर रोमी साम्राज्य के एक छोटे से प्रांत में, जो नाजरत कहलाता है, जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, एक युवा दंपति रहता था। दोनों ही दाऊद के कुल से थे। जब कैसर की आज्ञा निकली कि सब पर कर लगाने के लिए जनगणना की जाए, तब उस आज्ञा के अनुसार इन्हें भी अपने जन्म स्थान बैतलहम जाना पड़ा था। धर्मशास्त्र के वृतांत की पुष्टि करते हुए उस मिस्र से इस विषय में प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक इंसान को अपने जन्म स्थान जाकर नाम लिखाना था। अब गर्भावस्था के समय पर स्त्री की शारीरिक अवस्था अत्यधिक दयनीय होती है। उसकी देह में अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अनेक शारीरिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। परंतु क्या किया जाए, जब रोम में बैठे इस व्यक्ति ने आज्ञा निकाली है, तो असहाय अवस्था में भी मरियम को यूसुफ के साथ जाना पड़ा। उन दिनों में यातायात के साधनों की कमी के कारण यह यात्रा बहुत लंबी यात्रा थी, जबकि उसकी दूरी केवल 70 मील थी। रोम में बैठे इस आदमी की आज्ञा पालन हेतु यूसुफ और मरियम नासरत से बैतलहम तक नाम लिखाने के लिए कष्ट झेलते हुए इस लंबी यात्रा पर निकल पड़े। 4 आयत से आगे लिखा है, अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। कैसे विचित्र बात है! यदि आप परमेश्वर होते तो आप अपने पुत्र का जन्म कैसे स्थान पर करवाना चाहते? इससे अधिक विचित्र बात तो यह है कि परमेश्वर पृथ्वी पर आया और उसे ठहरने के लिए स्थान न मिला। यह उसकी जीवन शैली का एक सूचक था। आज भी मनुष्य उसे रहने का स्थान कहाँ देता है? उसके पास सबके लिए स्थान है और समय है, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे आज भी समाज के बाहर ही स्थान दिया गया है। आइए हम इस पर ध्यान दें और कुछ पूर्व काल में चलें और विस्तृत बातों की ओर ध्यान दें।
इस संकटकालीन यात्रा के 700 वर्ष पूर्व एक भविष्यद्वक्ता ने कहा था, हे बेतलहम, यद्यपि तू यहूदा के क्षेत्रों में छोटा है, तुझ में से उस व्यक्ति का उदय होगा जो आदि से है। यह भविष्यवाणी थी कि मसीह का जन्म बेतलहम में होगा। मैं जब भविष्यवाणी को पढ़ता हूं कि मसीह का जन्म यहूदा के बेतलहम में होगा, तो मैं उस आदमी को दोष नहीं देता जिसने ये आज्ञा निकाली थी कि सब अपने अपने जन्म स्थान जाकर नाम लिखवाएं, वरन मुझे ये विश्वास होता है कि वास्तविक राजा तो परमेश्वर है और सांसारिक राजा उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। उनके हाथ में वास्तविक राज्य नहीं है। यहां ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के सामने एक समस्या थी कि उसने कहा था कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, परंतु यूसुफ और मरियम तो नासरत में रहते थे। ऐसे समय में भी कोई भी समझदार व्यक्ति नासरत से बैतलहम की यात्रा करके संकट मोल नहीं लेगा। अतः परमेश्वर को उन्हें बैतलहम लाना था। ये कैसे संभव होगा? परमेश्वर ने अपनी रस्सी खींची और उसकी कठपुतली अगस्तुस कैसर ने आज्ञा निकाली कि सबकी जनगणना की जाए, कि उनसे कर वसूला जाए। कैसर के विचारों में वह संसार को नियंत्रित कर रहा था, परंतु सत्य तो यह है कि वह केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी 700 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी पूरी कर रहा था कि यीशु के जन्म के समय यूसुफ और मरियम बैतलहम में रहे। उस समय मरियम केवल 16 या 17 वर्ष की थी। गौशाला में उसकी सहायता हेतु कोई दाई नहीं थी, अतः उसे स्वयं ही अपने प्रथम प्रसूति की संपूर्ण देखरेख करनी पड़ी थी। उसने स्वयं ही पुत्र को जन्म दिया और प्रसूति की सारी औपचारिकताओं को पूरा करके शिशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया। यह यीशु संसार में जन्मा कि मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाए। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जन्म 25 तारीख नहीं हो सकती, क्योंकि 25 दिसंबर बहुत ठंडा होता है और रात में गडरिये बाहर नहीं बैठ पाते। यह तिथि अन्य जातीय उत्सव संत नलिया की तिथि का अनुकरण है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग कब तक इस 25 दिसंबर का स्वांग करते रहेंगे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि वे मंदिर के गडरिये थे जो मंदिर में प्रातःकालीन और संध्याकालीन बलि की भेड़ों की रखवाली करते थे, क्योंकि ये भेड़ें निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए और बलि के लिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए मंदिर के व्यवस्थापक स्वयं ही भेड़ें पालते थे। यदि ऐसा है तो बलि के मेमनों की रखवाली करने वाले गडरिये सर्वप्रथम वे थे जिन्होंने सर्वप्रथम परमेश्वर के मेमने के दर्शन किए थे, जो संसार के पापों को उठाने आया था। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। मेरे विचार में यह स्वर्गदूत जिब्राइल था। मेरे पास इसका प्रमाण तो नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि यीशु के जन्म का संपूर्ण प्रबंध जिब्राइल के हाथ में था और जिब्राइल एक ऐसा स्वर्गदूत था जो भेदों को गुप्त नहीं रख सकता था। बच्चे का जन्म हो गया और संभवतः बच्चा रोकर सो गया तो जिब्राइल ने कहा, मेरा उत्तरदायित्व पूरा हुआ और अब मैं चला। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म संपन्न हुआ। मैं चलते चलते मनुष्य को सूचना देता जाऊं कि परमेश्वर ने देह धारण करके मनुष्य के मध्य उसकी मुक्ति हेतु डेरा किया है, परंतु सब बत्तियां बंद है, सब सो रहे हैं। उसी समय उसने दूर शहर के बाहर कुछ प्रकाश देखा तो वो वहां उड़ चला कि अंत में कोई तो है जिसे वह ये संदेश दे कि सुनो, एक महान शुभ संदेश है, मसीहा प्रभु और मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तुम उसे कपड़ों में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। उसके साथ अन्य स्वर्गदूत भी वहां आ पहुंचे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। बड़ा ही स्फूर्तिदायक दृश्य होगा वो। और गडरिये जल्द ही यीशु के पास पहुंच गए और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था वैसा उन्होंने वहां पर पाया।
16 से आगे लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि प्रत्येक पहलौठा परमेश्वर के निमित्त पवित्र ठहरेगा। सत्य तो यह है कि पहलौठा परमेश्वर ने अपने लिए आरक्षित किया हुआ था। मनुष्य ने पहलौठे का मूल्य देकर परमेश्वर की सेवा से मुक्त रखा, इसलिए परमेश्वर ने लेवी को चुन लिया। इस कारण वे लेवियों को दान देकर अपने पहलौठों को परमेश्वर की सेवा से मुक्त करा लिया करते थे। वे पहलौठों को, जो परमेश्वर के लिए पवित्र होता था, लाकर व्यवस्था के अनुसार 2 कपोत बलि करते थे। कपोत गरीबों का बलिदान था। इसका अर्थ यह हुआ कि मरियम और यूसुफ धन संपन्न नहीं थे। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि यीशु का लालन पालन दरिद्रता में हुआ। कहने का अर्थ यह है कि वह हमारी समस्त कठिन परिस्थितियों और परेशानियों को समझता है और हमारी समस्त चिंताओं से परिचित है। 25वीं आयत से आगे लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। यहाँ और एक पवित्र जन है, वह एक वृद्ध पुरुष, और परमेश्वर ने उसे मसीहा के दर्शन करने के लिए रोके रखा था। 27 से आगे लिखा है, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तो यह भी एक भविष्यवाणी है कि यीशु इज़राइल के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण जगत के लिए ज्योति होगा। इसमें अन्य जातियां भी सम्मिलित हैं। 33 से आगे लिखा है, उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। उसने मरियम से कहा कि यह शिशु मानव जाति के लिए आशीष का कारण होगा, परंतु उसने मरियम को चेतावनी दी कि वह उसकी क्रूस की मृत्यु के लिए तैयार रहे, क्योंकि यह घटना उसके लिए हृदय पर तलवार के वार की सी होगी। आगे लिखा है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उससे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। ऐसे समय में सैकड़ों लोग एक लंबी यात्रा करते थे। सामान्यतः स्त्रियां पहले चल पड़ती थीं, क्योंकि उनकी चाल धीमी गति की होती थी। तदुपरांत पुरुष चलते थे और प्राय रात आने तक वे स्त्रियों के साथ होते थे। रात को वे मार्ग में ही ठहर जाते थे। संभव है कि जब यूसुफ अन्य पुरुषों के साथ पहुंचा तो उसने मरियम से पूछा होगा कि यीशु कहाँ है। इस पर मरियम ने कहा होगा, अरे, मैंने सोचा था कि वह आपके साथ है। इस पर उन्होंने उसकी खोज की और सबसे पूछा होगा, परंतु किसी को नहीं मालूम था कि यीशु कहाँ है। वह किसी के साथ नहीं पाया गया, अतः वे पुनः यरूशलेम आए। यदि कोई और 12 वर्षीय बालक होता तो माता पिता के न होने से परेशान होकर रोने लगता।
46 में आगे लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? यहाँ वह यूसुफ को अपना नहीं कहता है। उसने कहा, मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। मैं अनेकों को यह कहते सुनता हूं कि हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे यहाँ करना है। यह अर्थहीन व्यक्तित्व है, क्योंकि हमें तो बहुत से काम करने हैं, परंतु हम करते नहीं हैं। हाँ, मैं जानता हूं मुझे करना चाहिए और मुझे यह करना ही है, परंतु जब कोई कहता है मुझे करना अनिवार्य है, तब आप जीवन के वास्तविक अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। यीशु के जीवन में एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करे, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इन 2 अध्यायों में हम पृष्ठभूमि को समझते हैं। अध्याय 3 में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा को देखेंगे। हमें परमेश्वर के वचन को एक साथ बांटने, विकसित होने और सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों को सीखकर उन्नति प्राप्त करें और आशीष भी प्राप्त करें, ताकि हम दूसरों को भी ये आशीष बांट सकें। प्रभु हमें आशीष दे।